अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक स्किन पर अप्लाई करने वाली क्रीम है जिसका नाम है एक्सो क्रीम। ये क्रीम अमूमन उस कंडीशन में इस्तेमाल होती है जिसमें स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और पैची हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एक्सो क्रीम एक कॉम्बिनेशन क्रीम होती है जिसके 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है वाइट सॉफ्ट पैराफिन, दूसरा होता है लिक्विड पैराफिन, तीसरा होता है लेनोलिन। ये इंग्रेडिएंट्स ये हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई होने से रोकते हैं और उसको स्मूथ बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं और मॉइस्चराइज करते हैं। और ये जिस क्लास से बिलोंग करती है उसका नाम होता है इमोलिएंट। ये हमारे जिल्द को जो है वो नर्म करने में मदद करता है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है कुछ हार्मफुल सब्सटेंस यूज़ करने की वजह से, केमिकल्स या साबुन वगैरह कुछ ऐसे वो यूज़ कर लेते हैं जिससे उनकी जिल्द जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई हो जाती है, उसको जो है ये सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करने में मदद करती है। एक कंडीशन होती है एक्जिमा, जिसके अंदर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, पैची और इरिटेटेड हो जाती है, तो उसमें भी ये इस्तेमाल की जाती है। एक और कंडीशन होती है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसमें स्किन पे कोई चीज़ अगर टच हो जाए तो उससे इरिटेशन और ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है सोरेसिस, जिसमें स्किन पर जो है वो ड्राई रेड पैचेस बन जाते हैं और उसके ऊपर सिल्वर कलर के स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। एक्सो क्रीम लगाने का कोई इतना हार्ड एंड फास्ट मसला नहीं है, इसको आप बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। आपने जिस एरिया पे आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या पैची आपकी स्किन हो रही है वहाँ पे आपने इसको हल्के हाथ से लगाना है और इसको रब नहीं करना और इसको स्किन पे खुद से ही एब्जॉर्ब होने देना है। और आपने कोशिश ये करनी है आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें जब तक कि आपकी ये स्किन की ड्राइनेस और इचीनेस वगैरह ख़त्म नहीं हो जाए। बात करें एक्सो क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो ये एक बहुत ही सेफ क्रीम होती है जो कि हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे स्किन पर इरिटेशन हो सकती है जिस जगह पे आपने अप्लाई किया हो, स्किन पे एलर्जी के रिएक्शन हो सकते हैं, रैशेस वगैरह हो सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गलती से ये किसी के मुंह के अंदर चली जाए तो उससे अगर डायरिया वगैरह हो जाता है आप डॉक्टर से फिर फौरन रुजू करें। बात कर लेते हैं एक्सो क्रीम की प्रिकॉशंस के बारे में, यानी आपने इसको इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। एक्सो क्रीम सेफ क्रीम होती है तो इसको इस्तेमाल करते हुए बस आपने कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है, जिसमें नंबर 1 ये है कि अगर आपको इसके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपने इसको जो है डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करना है। उसके अलावा आपने इसको किसी दूसरी क्रीम्स के साथ मिक्स करके जो है वो अप्लाई नहीं करना अपनी स्किन के ऊपर, या अगर आपको जो है कोई इस तरीके के बर्न्स या कट्स वगैरह हुए हैं तो आप डॉक्टर से पहले जो है वो कंफर्म कर लें इसको यूज़ करने से पहले, फिर आप इसको जो है वो अप्लाई करें अपनी स्किन के ऊपर। अगर आप कोई दूसरे प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे सोप्स या कोई ऐसे स्किन की आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल की क्वांटिटी शामिल है, तो वो आप इसके साथ इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई कर देती है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपने एक चीज़ को और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप इसको इस्तेमाल करने के बाद जो है वो चूल्हे और आग के पास जो है बिल्कुल भी मत जाएं क्योंकि इससे जलने के चांसेस हो सकते हैं। और उसके अलावा जो है प्रेग्नेंट और जो फीडिंग मदर्स होती हैं वो इसको वैसे सेफली यूज़ कर सकती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही इसको इस्तेमाल करें।